हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुंदरम एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, आज यूट्यूब का क्लास 12 का पहला क्लास है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग टेलीग्राम से मेरा ये जो पीडीएफ तो है, एक टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस सेट है जो मेरे ये हाथ में है, और मेरे जो लेफ्ट हैंड में जो ये प्रैक्टिस देख रहे हैं, ये पोइट्री का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। यानी जितने पोइट्री क्लास 12 का है वो सभी का ऑब्जेक्टिव इसमें है। आई होप आप लोग टेलीग्राम चैनल से जो भी स्टूडेंट क्लास 12 की तैयारी कर रहे होंगे वो पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लिए होंगे। और साथ ही साथ मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको 10 क्वेश्चन आपको अपने कॉपी पर लिख लेना है। प्रिंट आउट मत निकालिएगा मेरे तरफ, मेरे पास तो सभी चीज़ उपलब्ध है तो मैं अपना हार्ड कॉपी निकाल के रखा हूँ। बट आप लोग हार्ड कॉपी मत निकालिएगा, हार्ड कॉपी में पैसा भी आपको ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी है, आप इतना काम करना है, 10 क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से उतार लेना है, एवरीडे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपको पोइट्री से उतार लेना है। जब ये दोनों मटेरियल हम ख़त्म कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट मटेरियल हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर सेक्शन आज शुरू करेंगे। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारा जो सेक्शन है वो ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन शुरू करेंगे और आई होप आप लोग थोड़ा 10 मिनट बहुत है, आप 5 मिनट ही टाइम अच्छे ढंग से दीजिएगा तो 5 मिनट्स में हम टाइम एंड टेंस समाप्त करने वाले हैं। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 5 मिनट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे इसमें नहीं बनेगा। 100% क्वेश्चन बनेगी और क्लास 12 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा टाइम एंड टेंस 5 मिनट में समाप्त। आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो चलिए, तो भरोसा इसमें करने की क्या बात है, मैं तो अभी आपको करा ही रहा हूँ। भरोसा होना ना होना ये अलग बात है, मैं तो अभी आपको सब चीज़ कराऊंगा ही, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा लग गया है इसलिए थोड़ा मैं सुखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगा कि जो स्टूडेंट क्लास 12 के हैं वो ज़रूर कमेंट में अपना मूल नाम, ऐसा नहीं जो चैनल आप बना के रखे हैं वो नाम, अपने मूल नाम के साथ और कहाँ से, एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिए। और मैं आपको ये बात ज़रूर भरोसा दिलाऊंगा, क्लास 12 में एक भी ऑब्जेक्टिव मेरे क्लास से के अलावा नहीं आएगी, बशर्ते कि मैं एवरीडे जो क्लास कराऊंगा वो आपको करना है। संडे क्लास बंद रहेगी, कल क्लास बंद रहेगी, और प्रीवियस डे यहाँ बहुत बारिश हुई थी जिसके कारण लाइट नहीं थी, इसके कारण मैं शूट नहीं कर पाया वीडियो। आज मैं आपको शूट करके क्लास दे रहा हूँ। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाइम एंड टेंस का मटेरियल लेते हैं। पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, उसके बाद मैं टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आप लोग शायद कॉपी पर उतार लिए होंगे, पहला क्वेश्चन है आपका ऑनेस्टी, ब्रैकेट में है बाबू बी, उसके बाद है द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ब्रैकेट में है बी, उसके बाद द बेस्ट पॉलिसी। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को आप बनाइएगा कैसे? टाइम एंड टेंस तो पढ़े ही नहीं, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, सर ये बी क्या है, इसको क्या करना है। तो बाबू जो ब्रैकेट में रहता है ना उसी को चेंज करना है। यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग बी क्या आएगा उसी में आपको क्या करना है, यहाँ परिवर्तन करना है। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले टाइम एंड टेंस का थोड़ा संक्षिप्त रूप में पढ़ा देता हूँ, और हो सके तो कॉपी कलम सामने है तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू सबसे पहले टाइम एंड टेंस को थोड़ा हम रिवीजन करते हैं। टाइम एंड टेंस, बाबू टाइम के अनुसार टेंस, ये दोनों एक अलग है। जब मैं कभी डीपली में पढ़ाऊंगा तो दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा, लेकिन मूल रूप से अभी हम टेंस पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो बाबू, टेंस जो आप लोग को पता है, टेंस 3 होते हैं। आप लोग जिनको जिनको पता है तो प्लीज़ कमेंट आप अवश्य कर दीजिए कितने होते हैं, कमेंट अवश्य करना है। कमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ, कमेंट करिएगा ना तो याद होगा, ऐसा नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं जो भी कहूँ कमेंट करने के लिए, तो आप कमेंट अवश्य करिए जिससे याद होगा। आप लोग को यूट्यूब पर एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्विज, मैं एवरीडे 2 से 3 क्वेश्चन क्विज डालता हूँ यूट्यूब पर, और वो 12th से रिलेटेड क्वेश्चन ही होता है। तो
तो आप उस क्विज को भी सॉल्व करिए एवरीडे। 2 से 3 क्विज आता है मेरे चैनल पर, एवरीडे क्विज करिए। अगर आप लोग की जिज्ञासा हो तो 5-6 एक्स्ट्रा क्विज भी डाल दूंगा। आप लोग को क्विज एवरीडे करना है। डियर फ्रेंड्स देखो, टेंस जो होते हैं 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। बाबू टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। मैं बेसिक ट्रिक बताऊंगा, पूरा ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको इससे ज़्यादा नहीं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, तो प्रेजेंट के लिए आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट में होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा V1 या V5। क्या होगा बाबू? कमेंट में आंसर करिए। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आप क्या याद रखोगे? V1 या V5, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या याद रखोगे? V1 या V5। पास्ट का स्ट्रक्चर बाबू आप क्या याद रखोगे? V2। पास्ट का स्ट्रक्चर आपको क्या याद रखना है? V2, इसके सिवा और कुछ नहीं याद रखना है। और फ्यूचर का स्ट्रक्चर आपको V3 याद रखना है। सॉरी, फ्यूचर का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है शैल या विल प्लस V1। फ्यूचर का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है शैल या विल प्लस V1। एक बार मेरे साथ दोहराइए। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या याद रखना है? V1 या V5। पास्ट का स्ट्रक्चर क्या याद रखना है? V2। और फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या याद रखना है? शैल या विल प्लस V1। डियर फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है, प्रेजेंट लिख के डैश दीजिएगा V1 या V5, उसके बाद पास्ट लिख के डैश दीजिए, उसका लिखिएगा V2, और फ्यूचर लिख के डैश दीजिए शैल या विल प्लस V1। मैं क्यों कर रहा हूँ कमेंट करने के लिए? कमेंट इसलिए कि जब आप टाइपिंग करिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। मैं बहुत स्लो यहाँ पढ़ाऊँगा और मैं मान के चलता हूँ आप लोगों में से बहुत को कुछ नहीं आता है और बहुत को बहुत कुछ आता है। तो मैं बेसिक से चलूँगा और पूरा एडवांस तक चलूँगा। जिनको आ रहा है वो शायद आप लोग कभी टाइम एंड टेंस पढ़े होंगे तो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इतना ही में आपका क्या हो गया, पूरा टाइम एंड टेंस खत्म हो गया, स्ट्रक्चर इतना ही पे। और मैं जितना क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है बाबू, कंटिन्यूअस। एक याद रखिएगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का हम डिस्कस करेंगे जब बनाएंगे। तो कंटिन्यूअस में याद रखिएगा 2B प्लस V4। कंटिन्यूअस का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है 2B प्लस V4। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर याद रखना है 2B प्लस V4। और एक याद रखना है बस, परफेक्ट। परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद रखना है 2 हैव प्लस V3। इतना याद रखना है, यानी प्रेजेंट का V1 या V5, पास्ट का V2, फ्यूचर का शैल या विल प्लस V1 और कंटिन्यूअस का 2B प्लस V4 और परफेक्ट में याद रखना है 2 हैव प्लस V3। क्या इतना स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रहेगा? आई होप सबको याद रहेगा। ओके, तो चलिए अब इसी स्ट्रक्चर पर मैं आपका पहला क्वेश्चन में जो यहाँ दिया हूँ उसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखते हैं ये बनता है या नहीं बनता है। ओके डियर फ्रेंड्स, टाइम इन टेंस पढ़ने से पहले जो मैं एक चीज़ नहीं करा पा रहा हूँ वो चीज़ आप खुद करिएगा। कोई भी ट्रांसलेशन या ग्रामर से आप V1, V2, V3 अवश्य याद रख कर लीजिएगा। V1, V2, V3 अगर आपको याद रहेगा तो टाइम एंड टेंस से जो 5 नंबर क्वेश्चन क्लास 12th में पूछेगी वो कहीं जाने वाली नहीं है। ओके, अब शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ऑनेस्टी ब्रैकेट में है B, उसके बाद द बेस्ट पॉलिसी। बाबू यही है, आपको लगता होगा कैसे बनेंगे। तो हमको ये सबसे पहले देखना है कि कोई भी अगर एग्जाम्पल है उसमें टाइम है, कोई टाइम इंडिकेशन वर्ड है, टाइम ऑफ एडवर्ब है, यहाँ समय बतलाने वाला शब्द है, इसमें कहीं भी आपको समय बतलाने वाला शब्द नहीं मिलेगा। तो यानी जिस एग्जाम्पल में कोई समय बतलाने वाला शब्द नहीं बनेगा इसका मतलब वो प्रेजेंट में होगा, बस इतना ही। इसका मतलब क्या है, वो प्रेजेंट है। इसमें समय बतलाने वाला शब्द नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट है। तो बाबू प्रेजेंट में क्या होता है, सो देखो प्रेजेंट में V1 या V5 होता है। प्रेजेंट में क्या होता है बाबू, V1 या V5। बस अब देखो B का V1, V2, V3, V4 और V5 का अगर डिस्कस करें तो आपको यहाँ V1 में देखो बाबू, B का V1 होता है इज, आर और एम।
आर एम आपको V1 होता है। V2 बी का होता है वाज या वर, बी का V2 वाज वर होता है। V3 बाबू बीन होता है और V5 बीइंग होता है और V4 बीइंग होता है और V5 इज होता है। इतना याद रखना है। बी का बस इतना ही फॉर्म होता है, ये तो बच्चा बतलाएगा। बी का V1 होता है आर या एम, V2 होता है वाजवर, V3 होता है बीन और V4 होता है बीइंग और V5 होता है इज। ओके, अब यहाँ देखिए इसमें कोई टाइम नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट मतलब V1 या V5। अब देखो बाबू, ऑनेस्टी क्या है, सब्जेक्ट है जो सिंगुलर में। ऑनेस्टी किस में है, सिंगुलर में। ऑनेस्टी आपको बाबू सिंगुलर में है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। अब बी का V5 देखो तो बाबू क्या होता है, इज, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा इज, यानी पहला का आंसर होगा इज, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, जो जानते हैं, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिखूं, अगर आप जानते हैं तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हर एक 5 सेकेंड टाइम देंगे हर एक क्वेश्चन पर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। ही लीव पटना a month ago। ही लीव पटना ए मंथ एगो। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लीव को ब्रैकेट में घेरा है। किसको घेरा है, लीव को। ही लीव पटना ए मंथ एगो, यहाँ मैंने लीव को क्या किया है, ब्रैकेट में घेरा है। ओके, यानी हमको लीव को चेंज करना है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग के पास 5 सेकेंड टाइम है, आप इसको बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, ही लीव पटना ए मंथ एगो, एक समय बतलाने वाला शब्द है एगो। एगो का मतलब बाबू होता है के पहले, के पहले। एगो का मतलब याद रखिएगा बाबू, के पहले। मान लीजिए अभी मैं काम कर रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी का पहले को आप कौन सा टेंस में ले जाओगे, जो काम चल रहा है, यानी वर्तमान से पहले को हम क्या कहते हैं बाबू, पास्ट कहते हैं। वर्तमान से पहले को हम क्या कहते हैं, पास्ट। इतना तो आपको पता है। अब वर्तमान के बाद जो आने वाला होता है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। के पहले आ गया यानी वर्तमान के पहले, यानी पास्ट, यानी किस में बदलना है आपको, V2 में। तो यहाँ लीव को आपको किस में बदल देना है, V2। बाबू लीव का V2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। देखिए कुछ है, आपको अगर ये याद है, प्रेजेंट में V1 या V5, पास्ट में V2 और फ्यूचर में शैल या विल प्लस V1, तो आसानी से क्वेश्चन हम डील कर सकते हैं। कुछ नहीं सोचना है बाबू, कुछ नहीं, बस ये 3 स्ट्रक्चर और 2 स्ट्रक्चर ये याद रखना है, इसके सिवा और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू देखो, ही ऑलवेज कम लेट। ही ऑलवेज, ब्रैकेट में बाबू कम, उसके बाद है लेट। ही ऑलवेज कम लेट। ओके, मैंने यहां लिखा ही ऑलवेज कम लेट। बाबू इसमें कुछ नहीं लगा है, कोई समय नहीं है, इससे क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंट में ही है। अब एक और चीज लगा हुआ है, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या होता है बाबू, हमेशा। याद रखिए, मैं जो वर्ड का मतलब लिखा रहा हूं वो सभी की वर्ड है आप लोग के एग्जाम के लिए। ही ऑलवेज कम लेट, यानी वह हमेशा देर से आता है। बताइए, जो रोज देर से आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ये इसका आदत हो गया है, इस ससुरा का हैबिट हो गया है, हैबिट लेट से आने का। बोलते हैं ना कि सर जी हमेशा लेट से आता है, हमेशा लेट से आता मतलब क्या, हैबिट हो चुका है उसका, आदत। और जब ही हैबिट का बात हो तो प्रेजेंट में आप V1 या V5 का प्रयोग करिएगा, बात खत्म। अगर कोई वाक्य से हैबिट का बोध होगा, कुछ नहीं सोचिएगा, V1 या V5, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट में V1, आप देखिए कम का V1 या V5 बनाएंगे तो यहाँ ही सिंगुलर है कि प्लुरल,
ही बाबू सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं, तो कम का V5 क्या हो जाएगा बाबू? कम्स। कम का V5 क्या होगा बाबू? कम्स। कोई कन्फ्यूजन है? अगर थोड़ा भी समझ में ना आए ना तो कमेंट आप अवश्य करिए, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास तो है नहीं। तो आज आप कमेंट करिएगा, उसको हम अगले रिकॉर्डेड वीडियो में आपसे उस बात पर चर्चा करेंगे। तो कमेंट किए बिना आपको जाना ही नहीं है, कमेंट हर हाल में करना है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? He listen to the radio now। क्वेश्चन नंबर 4 है he listen to the radio now। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आपको बोर्ड पर लिखा हुआ ही लिसन टू द रेडियो नाउ, आप लोग जरूर ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं टेलीग्राम चैनल से, अभी मात्र 11 स्टूडेंट टेलीग्राम पर आए हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम पर आ जाइए और वहाँ से ये PDF अवश्य डाउनलोड करिए। और PDF का प्रिंट आउट कोई नहीं निकालेगा, नहीं तो मोबाइल से निकल के पीटेंगे, ठीक है ना। आप लोग कॉपी पर 10-10 क्वेश्चन एवरीडे लिखना है, कॉपी पर टाइम एंड टेंस से 10 क्वेश्चन और पोएट्री सेक्शन जो पढ़ाएंगे उससे 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। एवरीडे लिखना है और वो एवरीडे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। चाहे वीडियो जितने लंबी हो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी आराम से एंजॉय क्लास में ही रटा देंगे, बाहर पढ़ने की इंग्लिश जरूरत नहीं है। अब चलो बाबू, ही लिसन टू द रेडियो ना, आपको लगता होगा इसका आंसर क्या होगा। अब चलिए काम शुरू करते हैं बाबू। एक वर्ड हम देख रहे हैं नाउ। नाउ मतलब क्या होता है? अब या अभी, अब या अभी। बाबू नाउ का मतलब होता है अब या अभी। अब देखिए अब या अभी कमा मतलब जो अभी काम कर रहे हो प्रेजेंट में होगा कि पास्ट में होगा कि फ्यूचर में होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। प्रेजेंट में ही ना होगा, एकदम प्रेजेंट में होगा। तो प्रेजेंट में होगा तो ये क्लियर हो गया कि इसमें हम V1 या V5 लगाएंगे। प्रेजेंट में आया तो V1 या V5। जब ये दिमाग में जब ही आए प्रेजेंट V1 या V5, क्लियर। अब देखो, अब लिसन जो रेडियो जो कोई सुनेगा, लिसन मतलब सुनना होता है, वो काम जारी रहेगा कि बंद रहेगा? सुनने का काम जारी में रहेगा। और जारी का अंग्रेजी बाबू क्या होता है? कंटिन्यूअस। जारी का अंग्रेजी क्या होता है? कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यू रहेगा। रेडियो सुनने का काम क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ तक में क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम खत्म इसका। और एक ट्रिक मान लीजिए, जब ये नाउ देखेंगे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट में V1 या V5, तो B जो यहाँ है बाबू टू बी का V1 या V5 हम बदल देंगे। V1 में R या M और V5 में इज। अब बताइए ही के साथ क्या आएगा? इज। यानी B को अगर V1 या V5 में बदलिएगा तो होगा इज। तो यहाँ लिखिए इज। अब कह रहा बी के बाद V4 लगाइए, तो लिसन का V4 क्या होगा? लिसनिंग होगा। बात खत्म। देखिए कितना आसान आपका है। इससे भी आसान ट्रिक कभी टाइम इंटेंस में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यानी हम यहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपको पूरा क्लास जैसा माहौल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पूरा दिल पे हाथ रख कर आप कमेंट अवश्य करिए। समझ में नहीं आ रहा है वो भी लिखिए, ठीक है ना। बाबू कुछ फ़ोन आया था सर शाम में बैच करने का, मेरे पास टाइम नहीं है। और जो स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट को टाइम इंग्लिश का सेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बाबू। सिर्फ मेरे ये क्लास देख लो। 12th पास कराना मेरा जवाबदेही है। अगर मैं नहीं 12th पास कराया ना, तुम जो अभी ये सब्सक्राइब क्यों ना अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। लेकिन 100% मैं 12th पास करवा दूंगा, बशर्ते कि जो स्टूडेंट यहाँ हो ना यूट्यूब पर कंटिन्यू ईमानदारी पूर्वक पढ़ना, ठीक है ना। और रिजल्ट आएगा ना तो ज़रूर नंबर बतलाना चैनल पे आके, ठीक है ना। तो चौथा क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
चलिए, फिर पानी लग गया। चलिए 5वां क्वेश्चन देखो तो बाबू क्या है। 5वां है आई लीव पटना लास्ट ईयर। आई, बाबू ब्रैकेट में देखो लीव लिखा हुआ है, उसके बाद देखो पटना, उसके बाद बाबू क्या है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, रुको पानी बोर्ड से हट नहीं रहा है। लास्ट ईयर, चलिए बाबू यहाँ देखो बाबू आई लीव पटना लास्ट ईयर। एक कीवर्ड यहाँ मिला लास्ट। लास्ट मतलब बाबू होता है पिछले, कोई भी पिछला होता है ना वो पास्ट होता है। यानी अभी से जो लास्ट ईयर होगा वो बताओ पास्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, हाँ यस और नो में कमेंट करिएगा, होगा ना। तो जब ये देखेंगे लास्ट, दिमाग में आना चाहिए पास्ट। जब ये देखे लास्ट आ गया पास्ट, और जब ये आया पास्ट तो हो गया V2, ठीक है ना। जब ये देखे लास्ट हो गया पास्ट, और जब देखे पास्ट तो उसमें लगाएंगे V2, उसके सिवा और कुछ लगाना ही नहीं है। ओके, तो अब देखो बाबू यहाँ लीव है, लीव का V2 क्या होता है? कहोगे सर लेफ्ट होता है। हो गया आंसर, अब ज़्यादा सोचना क्या है, आंसर देखो है ना आसान। चलिए 7वां क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां इट रेन सिंस मॉर्निंग। इट रैन सिंस मॉर्निंग। चलो बाबू देखो इसमें भी एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर सिंस या फोर, याद रखना बाबू, सिंस या फोर प्लस TDW हो, सिंस या फोर प्लस TDW, तो इसको आप क्या करना, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 में बदल देना। बस ये ट्रिक याद रखना, सिंस या फोर प्लस TDW मिल जाए तो हैज या है प्लस बीन प्लस V4 में आपको बदलना है, और कुछ नहीं। तो इसको देखिए रैन लिखा हुआ है, तो आई के साथ बताइए क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो हैव लिखिए, हैव, और उसके बाद बीन, उसके बाद V4, रेन का V4 क्या हो जाएगा, रेनिंग, हो गया। 7 का आंसर हो जाएगा हैव बीन रेनिंग। कोई दिक्कत? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, मार्कर भी ढंग से नहीं चल रही है और कुछ इशू भी आ रही है मोबाइल में। तो आज मैं आप लोग से क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन बच गया, ठीक है ना, और बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं करा पाया। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कल संडे का क्लास ले लूँगा, ठीक है ना, कल संडे का क्लास ले लूँगा, क्योंकि आज का क्लास जितना बच गया है मैं संडे कल भी रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को डालूँगा, मायूस नहीं करूँगा। हमको सैटरडे तक क्लास लेना है, कभी कभी अगर छूट जाएगा तो हम संडे को किसी तरह मैनेज करके क्लास ले लेंगे। तो कल मैं आपको क्लास इसका छुटा हुआ भाग ले लूँगा। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा अंत में बस यही कहेंगे कि बता दीजिए, ठीक है ना, कमेंट करके। और सभी दोस्तों को, अगर आप सच में और सच दिल से यहाँ पढ़ना चाहते हैं और एक टीचर को, आप जितना आपके फ्रेंड सर्कल में जितना ग्रुप है सब में एक बार शेयर कर दीजिए। कल तक इस चैनल पर आप लोगों को कम से कम 100 स्टूडेंट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, 100 स्टूडेंट। ज़्यादा स्टूडेंट ले क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, 100 स्टूडेंट होना चाहिए। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।